हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम। आज हम भगवत गीता प्रारंभ करने जा रहे हैं। सफलतापूर्वक सभी भक्तों ने पिछली 3 पुस्तकों को अच्छे से परीक्षा उत्तीर्ण किया, अच्छे से पढ़ाई किया। अब ये जो ग्रंथ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीतो उपनिषद, इसको उपनिषद भी कहा जाता है, उपनिषदों का सार भी कहा जाता है। गीत भगवान के मुख से निकला हुआ एक बहुत सुंदर गीत है जो हमारी सारी समस्याओं का हल कर सकता है। हमारी सारी समस्याओं का उत्तर इस ग्रंथ में दिया गया है और बहुत सारे आचार्य इस ग्रंथ की तुलना गंगा से भी करते हैं। शंकराचार्य स्वयं कहते हैं अगर किसी को पवित्र होना हो शरीर के माध्यम से तो उसको गंगा स्नान करना चाहिए। उसके लिए फिर हरिद्वार जाना पड़ेगा या ऋषिकेश जाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा भगवान के मुख से निकला हुआ पवित्र गंगा रूपी जल है जो सदैव हमको पवित्र करता रहता है। इसलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। हमसे कुछ सेवा में अपराध हो जाता है तो भगवत गीता का कोई भी एक अध्याय पढ़ना चाहिए। या घर में एक प्रश्न पूछा जाता है, किसी की मृत्यु हो रही है लेकिन उसका प्राण नहीं जा रहा है, उसके समक्ष बैठ के गीता पढ़ना चाहिए, उसका प्राण निकल जाता है। इतना पवित्र ग्रंथ है। इसको पढ़ने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, शंकराचार्य कहते। इसको जो भी पढ़ता है उसका दोबारा जन्म नहीं होगा इस संसार में। और भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है। बहुत से लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, भगवान दिखते नहीं है। गीता के रूप में है, विग्रह के रूप में है, नाम के रूप में है। जैसे नाम उनका नाम ब्रह्म है, वैसे ये जो गीता है शास्त्र ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म भी कह सकते हैं। क्योंकि भगवान के मुख से निकला हुआ वचन और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो इस पवित्र ग्रंथ को हमें रोज पढ़ना चाहिए। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। पहले के 6 अध्यायों को कर्म योग कहा जाता है, कर्म योग। बहुत सारे लोग कर्म से आसक्त रहते हैं, कर्म के फल से भी आसक्त रहते हैं, लेकिन सही में कर्म का अर्थ क्या है भगवान इन प्रथम 6 अध्यायों में बताते हैं। उसके पश्चात आखिरी के जो 6 अध्याय हैं, अध्याय क्रमांक 13 से 18, उसको ज्ञान योग कहते हैं। जो संसार का भौतिक रूपी ज्ञान नहीं बताते, आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। उस ज्ञान को समझ लेने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से अपना संबंध भगवान के साथ समझ लेता है और उसके अनुसार क्रिया करता है। चेतन युक्त ज्ञान है, जड़ ज्ञान नहीं है संसार की तरह जो हम भौतिक विषय पढ़ते हैं। तो अंतिम के 6 अध्याय में भगवान ज्ञान बतलाए हैं जो आत्मा से संबंधित भी है और इस संसार की अन्य वस्तुओं से संबंधित भी है। और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भक्ति योग कहते हैं, जो अध्याय क्रमांक 7 से 12 है। हमारे परंपरा में एक महान आचार्य हुए हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इस पूरे गीता की तुलना एक सुंदर बॉक्स से करते हैं। सुंदर बक्सा है, बक्से का जो निचला भाग है आखिरी के 6 अध्याय हैं और बक्से का जो ऊपरी भाग है वो पहले के 6 अध्याय हैं। लेकिन उस बॉक्स में एक मणि पड़ा हुआ है। जो बीच के 6 अध्याय वो मणि है जो कृष्ण को आकर्षित करती है, इसलिए उसको भक्ति योग कहा गया। क्योंकि कृष्ण गीता में स्वयं कहे हैं भक्त्या माम अभी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वता,
इस संसार में व्यक्ति भक्ति को छोड़कर कोई दूसरा मार्ग अपनाए, मैं उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इसका विश्लेषण भगवान उद्धव जी को भागवतम में भी बोले हैं। सुमेरु पर्वत जितना कोई दान दे दे, मैं प्राप्त नहीं होता, या अनेक प्रकार का कोई वेद अध्ययन करे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करे, उससे भी मैं प्राप्त नहीं होता। विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करे, उससे भी मैं प्राप्त नहीं होता। और भी बहुत सारे कर्मकांडी अनुष्ठान होते हैं, व्रत आदि होते हैं, उसको करने से भी मैं प्राप्त नहीं होता। फिर कृष्ण स्वयं इसका उत्तर दे देते हैं, मैं प्राप्त किससे होता हूं? मैं केवल भक्ति से प्राप्त होता हूं, प्रेममयी भक्ति, शुद्ध भक्ति से प्राप्त होता हूं। इस भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति मेरे को समझ सकता है, मेरे को जान सकता है। और भक्ति किसी पे आश्रित नहीं है। ज्ञान, कर्म, अनुष्ठान, व्रत, तपस्याएं, दान, ये सब भक्ति पे आश्रित है, लेकिन भक्ति इन पे आश्रित नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र तभी तो वह कृष्ण को आकर्षित करती है। इसलिए बीच के 6 अध्याय बहुत ही मुख्य हैं। अब हम प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता यथारूप है उसकी पृष्ठभूमि पे आते हैं कि प्रभुपाद जी ने इस गीता को लिखने में कितना योगदान दिया है समाज के लिए। क्योंकि हमारे परंपरागत आचार्यों ने जो भक्ति में हमको योगदान दिया है उसका हमें उल्लेख करना बहुत जरूरी है। तो गीता की पृष्ठभूमि क्या है, इसको कैसे रचा गया, एक महाभारत का एक अंग है। भीष्म पर्व में एक पूरा भगवत गीता आता है, उसको कैसे रचा गया, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में प्रभुपाद जी थोड़ा सा उल्लेख करते हैं। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः ये संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। उपकथा मतलब कथा के अंदर कथा आती है, उसको उपकथा कहते हैं, या कथा का कुछ अन्य विभाग बन जाता है, उसको उपकथा कहते हैं। तो महाभारत का एक विभाग है, वो है भीष्म पर्व, और उसी पर्व में पूरी 700 श्लोक रूपी भगवत गीता आती है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। ये उपदेश आज भी चल रहा है, हमको मार्गदर्शन कर रहा है। और बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ के क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये ज्ञान का ग्रंथ है, ये कर्म का ग्रंथ है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म ही पूजा है, ज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद ये उद्देश्य नहीं होता है। भगवत गीता पढ़ने के बाद उद्देश्य क्या है? शुद्ध भक्ति। क्योंकि कृष्ण अंत में अर्जुन को भगवत गीता का निष्कर्ष बताए। क्या निष्कर्ष है? 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। ये भक्ति का अंग है। कृष्ण कह रहे सब कुछ छोड़ दो, मेरी शरण में आओ। तो ये क्या है? भक्ति ही तो है। कृष्ण ने वहां पे कहा क्या कि ज्ञान का आश्रय ले लो, कर्म का आश्रय ले लो। कृष्ण स्वयं कह रहे मेरे आश्रय में आना पड़ेगा, सब चीजों को त्याग कर। इसलिए भगवत गीता हमें भक्ति सिखाती है, शुद्ध भक्ति सिखाती है। पढ़ने से पहले ये उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। ये कोई ज्ञान रूपी ग्रंथ नहीं है, कर्म रूपी ग्रंथ नहीं है, ये भक्ति रूपी ग्रंथ है। इसमें केवल भक्ति का ही वर्णन है। इसलिए अंत में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मेरा ये ज्ञान, ये जो दिव्य ज्ञान है, केवल भक्तों को ही सुनाना। क्यों? क्योंकि वह इसमें और रुचि प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जो अश्रद्धालु है उनको मत सुनाना। अश्रद्धालुओं को सुनाओगे तो क्या होगा? उसका विपरीत परिणाम होगा। और दूसरा कारण बताते हैं, भगवान ने गीता अर्जुन को क्यों सुनाई? क्योंकि वह भक्त है और उनका मित्र है, सखा है। प्रभुपाद जी भी इसका उल्लेख किए हैं। इसलिए भक्त ही इसको समझ सकता है, कर्मी इसको समझने का प्रयत्न करेगा नहीं समझ पाएगा।
ज्ञानी इसको समझने का प्रयत्न करेगा, नहीं समझ पाएगा। और भगवत गीता ये दर्शाती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रातृ घातक संघर्ष था। भ्रातृ घातक मतलब कुरुवंश के ही दोनों हैं और दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार है, दोनों भाई हैं, दोनों पक्ष आपस में भाई हैं, बंधु हैं, इसलिए भ्रातृ घातक बोला है। इससे पहले ऐसा भीषण युद्ध कभी ना हुआ था और आगे कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे जितने सम्राट थे सब बट गए थे। कौन पांडु के पक्ष में जाएगा, कौन कौरवों के पक्ष में जाएगा। 64 करोड़ लोग मरे थे इस युद्ध में, 64 करोड़। और आज के हिसाब से देखा जाए भारत की आधी आबादी। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे। 3 भरत हैं, एक भगवान राम के छोटे भाई भरत, एक शकुंतला के पुत्र भरत महाराज जो शेर के साथ खेलते थे, बाघ के साथ खेलते थे, और तीसरे जो भरत महाराज हैं ऋषभ देव के पुत्र जो हिरण बन गए थे अगले जन्म में। 3 भरत हैं जिनके नाम पर महाभारत नाम पड़ा। तो राजा भरत जो शकुंतला के पुत्र थे उनके नाम पर ही महाभारत नामक ग्रंथ हुआ। और इस पृथ्वी पे जो भारतवर्ष नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा? राजा भरत ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर, इसलिए इसको भारतवर्ष कहा जाता है। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। एक नियम होता है कि बड़े भाई को ही राजा बनना चाहिए, लेकिन बड़ा भाई कैसा है? अंधा है, देख नहीं सकता है। तो राजा अंधा होगा तो राज्य को कैसे चलाएगा? इसलिए छोटे भाई को राजा बनाया गया, पांडु महाराज को, जो पांडवों के पिता थे। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। 2 भाई हैं, छोटे भाई की मृत्यु हो जाए तो उसके जो बच्चे होते हैं बड़े भाई के निर्देशन में पालन पोषण होना चाहिए, और बड़ा भाई ही पिता के समान होता है। तो जैसा वह अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है वैसे ही व्यवहार उसको अपने भाई के बच्चों के साथ करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये क्या करता था? भेदभाव देखता था, क्योंकि अगर आप भगवत गीता का प्रथम श्लोक पढ़ेंगे उसमें क्या दर्शाया है? मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत असंजया। मामका मेरे पुत्रों का क्या हुआ? पांडव भी तो तुम्हारे पुत्र है ना, उसके विषय में भी चिंता करनी चाहिए। तो यह आसक्ति दर्शाता है धृतराष्ट्र की, जो जीवन भर वह अपने पुत्रों के साथ रखता था। इसलिए उसने विद्रोह की भावना की पांडवों के प्रति। और एक ही गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने ही सब ट्रेनिंग दिया पांडवों को, कौरवों को। और एक ही परामर्शदाता थे, वो थे भीष्म पितामह। जो भी सलाह थी भीष्म पितामह से ली जाती थी। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। यहाँ पे 2 अवगुण बताए हैं धृतराष्ट्र के। पहला है अंधा। आंख से अंधा नहीं कह रहे इधर, मोह से अंधा था। कई भक्त होते हैं उनकी आंखें नहीं है लेकिन वो मन की दृष्टि से, हृदय की दृष्टि से भगवान को देख लेते हैं।
तो अंधा होना कोई गलत नहीं है, या पूर्व कर्म का कुछ फल होता है, लेकिन ये मोह के द्वारा अंधा था, इसलिए यहाँ पे ये शब्द प्रयोग किया गया है। दूसरा, दुर्बल हृदय, इसका हृदय बहुत दुर्बल था। इसके मन में विचार आता था, अगर पांडवों को राज्य मिल गया तो मेरे पुत्रों का क्या होगा, जबकि युधिष्ठिर महाराज की कैसी चेतना थी, हम सब मिलके रहना चाहिए। लेकिन ये समझता था अगर पांडवों को राज्य मिल गया तो ये हमको उस राज्य से बाहर निकाल देंगे, इसलिए हृदय बहुत दौर्बल्यम था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। तो महाभारत में भी इसका उल्लेख है, भागवतम में भी संक्षिप्त रूप में इसका उल्लेख है, किस प्रकार से उनके खाने में जहर मिलाना, उनको लाक्षागृह में भिजवा देना, उनके पत्नी का अपमान करना, अनेक प्रकार से दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा उनको मारने के लिए। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। विदुर जो पांडवों से बहुत प्रेम करते थे, सदैव युधिष्ठिर महाराज को सचेत करते रहते थे अभी क्या दुर्घटना होने वाली है। युधिष्ठिर महाराज बहुत बुद्धिमान थे और पहचान लेते थे, प्रत्यक्ष नहीं बताते थे विदुर महाराज, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनको सब पता चल जाता था। और दूसरे कौन थे उनके रक्षक? स्वयं भगवान कृष्ण। हमारे आचार्य कहते जैसे आंखें पांडव हैं तो पलके कृष्ण हैं, इन पलकों के द्वारा आंखों का रक्षण होता है। आपको लगता है कि आपकी आंखों में कुछ धूल आने वाली है, कंकड़ आने वाला है, आप तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते हो, आंखों का रक्षण हो जाता है। उसी प्रकार से पांडवों के साथ सदैव कृष्ण रहते थे, उनका रक्षण करते थे। भगवान को बहुत चिंता होती थी पांडवों की। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अभी तो साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। महाभारत के समय तो एक राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे भगवान, इसलिए इनको परमेश्वर कहा गया और साधारण मनुष्य नहीं कहा गया। दिखते हैं साधारण मनुष्य जैसे, लेकिन उनके कार्य साधारण मनुष्य जैसे नहीं है। इसलिए शास्त्रों में एक शब्द आता है अमर्त्य। अमर्त्य मतलब भगवान के लिए प्रयोग होता है, अमर्त्य हमारे लिए प्रयोग होता है। अमर्त्य मतलब जो अलौकिक है, संसार से परे है, जिसके शरीर में कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, किसी प्रकार का कलेश नहीं है, आयु शाश्वत है, पूर्ण कैसा शरीर है? सच्चिद आनंद शरीर है। वह पांडु की पत्नी कुंती या पृथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वह धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। कारण बताया जा रहा है, पांडवों का पक्ष क्यों लिया? क्योंकि पांडव कौन से मार्ग पे चलते थे? धर्म के मार्ग पे चलते थे। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करेगा। पांडव हमेशा धर्म के मार्ग का कभी भी परित्याग नहीं किए, इसलिए भगवान हमेशा उनके साथ रहते थे। और यहाँ पे प्रथा शब्द आया, प्रथा मतलब कुंती महारानी, इसलिए आप भगवत गीता में पढ़ेंगे कृष्ण बोलेंगे हे प्रथा पुत्र, कुंती महारानी के पुत्र। भगवान प्रथा शब्द से अर्जुन को संबोधित करते हैं। तो क्या रिश्ता था पांडवों का और कृष्ण का? ममेरे भाई। कुंती महारानी के भाई थे वसुदेव और वसुदेव के पुत्र कृष्ण। तो पांडवों की मां के भाई के पुत्र, कजन ब्रदर बोलते हैं ना, चचेरा भाई, ममेरा भाई। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को दूध क्रीड़ा के लिए ललकारा। अब उसको कुछ पर्याय तो दिख नहीं रहा था, एक ही पर्याय था, मेरे पास मेरे मामा शकुनी है और पासा फेंकने में निपुण है, तो दूध क्रीड़ा में इनको ललकारा जाए। और क्षत्रिय दो चीजों को नकार नहीं सकता, युद्ध और दूध क्रीड़ा। अब आपको लगेगा
यहाँ पे तो दूध क्रीड़ा है, गैम्बलिंग है, ये तो अपराध हो गया, 4 नियमों का भंग हो गया। क्षत्रिय के लिए अलाउड है, हमारे लिए अलाउड नहीं। हम क्षत्रिय हैं क्या? पहले के क्षत्रिय शेर के साथ लड़ते थे। दूध क्रीड़ा का आमंत्रण दिया दुर्योधन ने, दूध क्रीड़ा के द्वारा इनका सब कुछ छीन लूंगा और इनको वनवास दूंगा और 1 साल का अज्ञातवास भी दूंगा। अज्ञातवास में अगर पकड़े गए फिर 14 साल का वनवास मिलेगा। ये नियम उसने रखा था। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। ये सब पृष्ठभूमि का बताई जा रही है महाभारत का युद्ध होने से पहले। कारण क्या बना? जब ललकारा दूध क्रीड़ा के लिए तो सारा दांव पे लगा दिया पांडवों ने, क्योंकि जुआ ऐसे ही होता है। जुआ जब एक बार व्यक्ति उसमें पड़ जाता है, उसको लत पड़ जाती है, सब बर्बाद हो जाता है। तो उसको आशा रहती है चलो अभी हार गया हूं तो आगे जीतूंगा, उसका दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। इस इच्छा से वह अपना सारा चीजें लगा देता है। आज के जमाने में इसका मॉडर्न रूप शेयर मार्केट है। कौन से शेयर का दाम बढ़ गया, सुबह सुबह लोग बैठ के देखते हैं ना, तो उस पर अपना पैसा लगा देते हैं, उसमें शेयर ज्यादा खरीद लेते हैं। उनको आशा रहती है भविष्य में इसका दाम बढ़ जाएगा, दुगना पैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद जिस पे पैसा लगाए वही सारा डूब जाता है। तो भक्तों को ये भी खेलना नहीं चाहिए शेयर मार्केट। और जब सब हार गए पांडव अंत में, क्योंकि दूध क्रीड़ा का लालच बड़ा भयावह होता है, तो व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है उसको पता नहीं लगता कि मैं क्या क्या चीजें दाव पे लगा रहा हूं। तो अंत में उन्होंने किसको दाव पे लगा दिया? अपनी पत्नी को लगा दिया, जो सती थी। द्रौपदी पता है कहां से पैदा हुई थी? यज्ञ से पैदा हुई थी। कोई सांसारिक स्त्री पुरुष का संग करने से पैदा नहीं हुई थी। वो साधारण स्त्री नहीं थी, यज्ञ में से प्रकट हुई थी। और भगवान इसको सुभद्रा की, उनकी बहन थी, जितना उसको प्रेम करते थे उतना इसको भी प्रेम करते थे, अपनी बहन मानते थे। ऐसी स्त्री का अपमान करना, भागवतम में लिखा है जैसे ही दुशासन ने उसके बाल पकड़े थे, उसको घसीट के लाया था, तो जहां स्त्री का ऐसा अपमान होता है, उस सभा में 10 लाख राजा बैठे थे, सबकी आयु खत्म हो गई थी। भागवतम में श्लोक है स्पष्ट, एक पतिव्रता नारी का अपमान भरी सभा में किया जाता है, उन सबका आयु खत्म हो जाता है। भगवान ने निश्चय कर लिया था अभी युद्ध हो ही रहेगा और सबकी ये सब मृत्यु को प्राप्त होंगे, जितने भी बैठे सब काल के गाल में जाएंगे। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। द्वारका में कृष्ण थे, जब द्रौपदी प्रयास करने लगी अपने को बचाने का, पहले तो उसने दोनों हाथों से अपना रक्षण करना चाहिए कि स्त्री क्या रक्षण करेगी अपना। और दुशासन के अंदर बल कितना था? 10,000 हाथी का बल था। फिर उसने सोचा चलो एक हाथ से प्रयत्न करती हूँ अपने को बचाने का, लेकिन नहीं बचा पाए। फिर उसको अंतिम समय में भक्त जब विपदा में आता तो एक ही आश्रय होता है, भगवान ही एक आश्रय है। भागवतम के 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा सुनिए। गजेंद्र जब फंस गया, उसके पांव को घड़ियाल ने पकड़ लिया, 1000 साल तक युद्ध चला। और ऐसा बताया गया है कि उसके संबंधी जो हाथी थे उसको पीछे से खींच रहे थे, कैसे भी करके इसको बाहर ले आए। पत्नियां भी खींच रही थी। तो गजेंद्र स्वयं बोलता अभी तुम मेरे को नहीं बचा पाए, मेरी पत्नी कहां बचा पाएगी? अभी तो मुझे एक ही बचा सकता है। कौन है? वो भगवान है, कृष्ण है, वही बचा सकते हैं। बस उन्हीं के मुझे आश्रय जाना है। कितना भी प्रयत्न करो इस संसार में, जितने भी संबंध बनाए, हमारा रियल संबंध, सच्चा संबंध तो भगवान के साथ है। तो द्रौपदी को इसका याद आ गया, और द्रौपदी हमेशा विपदा के समय ही कृष्ण को बुलाती थी। काम में वन में जब पांडव रह रहे थे, दुर्वासा मुनि आ गए, सब कुछ खत्म हो गया, अक्षय पात्र में कुछ बचा नहीं था। तभी द्रौपदी ने किसको पुकारा? क्योंकि दुर्वासा मुनि को नहीं खिलाए तो बहुत क्रोधित है, श्राप देने में नंबर 1 है।
उसी की याद आई कि द्रौपदी जानती है जो संकट हमारे जीवन में आ रहे हैं वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है हमको और हमारा प्रेम बढ़ाने के लिए। अब रक्षण भी वही करने वाला है, इसलिए उसी का आश्रय लेना है। ब्रजवासियों के ऊपर विपदा आई, जब भीषण वर्षा होने लगी, गोवर्धन पूजा कर लिया उन्होंने, इंद्र की पूजा को छोड़कर ब्रजवासी किसकी शरण में गए? कृष्ण की शरण में गए। भगवान उस समय द्वारका में थे, रुक्मिणी सामने बैठी थी। हमारे आचार्य ऐसा बताते हैं भगवान उस समय 56 भोग नहीं खा पा रहे थे, तो रुक्मिणी माता ने देखा भगवान का चेहरा थोड़ा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि एक पत्नी पहचान लेती है अपने पति के चेहरे को। उन्होंने पूछा क्या बात है? भगवान बोले मेरा एक भक्त है जो अभी तक मेरे को पूरा समर्पित नहीं हुआ है, फिर भी अपना रक्षण कर रहा है, लेकिन मैं राह देख रहा हूं, जब जब वह पूरा समर्पित मुझे हो जाएगा तब मैं उसका रक्षण करने के लिए जाऊंगा। द्रौपदी ने जब समझ लिया ये 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन, इसके सामने मैं कुछ नहीं, तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कृष्ण और गोविंद का नाम पुकारा। तो भगवान द्वारका से उस समय हस्तिनापुर में आ गए और किसका रूप लिया? वस्त्र का रूप लिया। ऐसा आचार्य भी बताते हैं, क्योंकि जब भी भगवान किसी असुर का वध करते थे, जैसे शिशुपाल का वध किया, तो भगवान के उंगली से थोड़ा रक्त निकलता था। वो रक्त तो नहीं निकलता है, भगवान लीला करते हैं, और रक्त निकलता था तो द्रौपदी से देखा नहीं जाता था, अपने साड़ी का छोर को फाड़ कर बांध देती थी, इतना प्रेम था उसको भगवान के साथ। अब कोई भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है तो भगवान उससे प्रेम नहीं करेंगे क्या? आदान प्रदान नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे। तो भगवान ने देखा द्रौपदी ने मेरा बहुत सेवा किया है, इसलिए हमारे आचार्य बताते देवताओं की पूजा करोगे पहाड़ जैसी आपको तिल के समान देंगे, लेकिन कृष्ण का पूजा सेवा आप तिल के समान करोगे आपको पहाड़ जितना देंगे। तो द्रौपदी अपना साड़ी का छोर छोटा सा फाड़ के बांधती थी, लेकिन उसको क्या दिया? वस्त्र का भंडार दे दिया पूरा। खींचते खींचते दुशासन थक गया और सभा में सब देखते हैरान हो गए, सब वस्त्र कहां से आ रहा है। एक दिन में अगर कोई इचल करंजी की इंडस्ट्री भी पूरा माल निकालेगी, कपड़ा निकालेगी, तब भी उसका मेल नहीं खा पाएगा वो वस्त्र। इतना वस्त्र भगवान ने दिया था। इस प्रकार से भगवान ने रक्षण किया। तो ये क्या दर्शाता है? भक्तों को भगवान पे ही भरोसा होना चाहिए, उन्हीं का शरणागत होना चाहिए। उस दूध क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। तो भगवान को शांति दूत बनाया गया था कि आप दोनों पार्टी के बीच में मीडिएटर बनकर थोड़ा शांति को स्थापित करो। युद्ध तो निश्चित है, पर महाभारत में ऐसा वर्णन आता है जब भगवान शांति दूत बन के जा रहे थे तो द्रौपदी ने अपने खुले हुए बाल दिखाए थे भगवान को और कहा था ये बाल ध्यान में रखना, याद रखना। भगवान समझ गए थे ये तो मैं एक प्रस्ताव लेके जा रहा हूँ, ये दुर्योधन तो मानने वाला नहीं, भगवान को पता था ये दिखावा है और मुझे अपनी तरफ से प्रयास करना है, लेकिन युद्ध तो निश्चित है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि द्रौपदी को अपने अपमान का बदला चाहिए था। तो जब दुर्योधन के पास उस सभा में गए कृष्ण, तो बोला कि राज्य दे दो आधा। आप सभी जानते हैं। तो दुर्योधन ने कहा, क्या कहा? दुर्योधन कुछ बोला नहीं उस समय, भगवान जानते थे मानने वाला नहीं, अहंकारी है। तो भगवान ने बोला ठीक है, पांडव भी राजा है, राज्य राजा का धर्म होता है राज्य पे शासन करना, तो 5 गांव दे दो, पांचों भाई 5 गांव ले लेंगे और वहां पे जो लोग रहते उस पर शासन करेंगे, उसमें भी वो संतुष्ट है। तब दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया था? मैं सुई की नोक जितनी भी जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। उसने ये भी शब्द प्रयोग किया, बिना युद्ध के, मतलब युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। और उस समय तो दुर्योधन ने अपमान भी किया था भगवान का, इस ग्वाले को बंदी बना लो। भगवान ने वो विराट रूप भी दिखाया। वो विराट रूप भगवत गीता का विराट रूप जैसा नहीं है, वो अलग विराट रूप है।
इस तरह से उसने इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रानुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य ना मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। कितना अहंकारी था। आजकल जो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का वाद विवाद होता है, कारण क्या है? यही कारण है, लोभ। भागवतम के 12वें स्कंद में भूमि गीत बहुत सुंदर गीत है। भूमि जिसमें हम रह रहे हैं, पृथ्वी, वो गीत गाती है। मैं कहती कितने राजा मेरे पे आए, शासन किए और चले गए, मैं यहीं की यहीं पे हूं। भाई मेरे लिए तो सबने युद्ध किया, और वह राजा सब काल के काल में चले गए, मैं वहीं की वहीं पे बैठी हूं। इसका मतलब मेरे पे शाश्वत रूप से कोई राज्य नहीं कर पाया। मैं भगवान की पत्नी हूं, भूदेवी हूं। उसी लालच के कारण दुर्योधन अंधा हो गया था। उसने पांडवों को 5 गांव देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। 5 गांव देता तो ये युद्ध नहीं होता, और युद्ध जितने लोग मरे सबके घर में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई घर का सदस्य चला गया, उससे कितना दुख हुआ। ये सब नहीं होता, केवल किसके कारण? एक अहंकार के कारण। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्य भावी हो गया। क्योंकि क्षत्रिय के लिए बताया गया, अगर मांग कर वस्तु नहीं मिलती तो क्षत्रिय क्या करता है? छीन कर लेता है। फिर ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। अर्जुन ने बोला मैं ब्राह्मण बन जाता हूं, भिक्षा मांगूंगा। भगवान बोले तुम्हारा जो स्वभाव है तुमको ब्राह्मण बनने नहीं देगा, इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो और दूसरे के स्वभाव में हस्तक्षेप मत करो। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। तो पूरे संसार के राजा थे इस युद्ध में, तो जिसको जिसके पक्ष में जाना है वो जा सकता है, इसके बाद में निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी, 18 अक्षौणी सेना युद्ध हुआ था। एक अक्षौणी सेना में 10,000 रथ होते हैं, एक अक्षौणी सेना में 1 लाख सैनिक होते हैं। 1 लाख नहीं, कई करोड़ होते हैं। और हाथी कितने चलते हैं, घोड़े वाले कितने होते हैं, ये सब बताया गया है शास्त्रों में। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि जिसकी मति दूषित हो, भोग में लिप्त हो, वो भगवान को कैसे पहचान पाएगा? जब व्यक्ति की मति राज्य के लोभ में अंधी हो जाती है तब उसको भगवान नहीं दिखेंगे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। तो विपक्ष का इच्छा था कि कृष्ण शस्त्र नहीं उठाएंगे, और कृष्ण ने निश्चय भी किया था। द्वारका में जब दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गए सहायता मांगने के लिए, तो दुर्योधन से पहले अर्जुन छोटे थे, और दुर्योधन ने बोला पहले मैंने भगवान को देखा है तो मैं मांगूंगा। अर्जुन तो सहनशील थे, भक्त के गुण थे, उन्होंने बोला ठीक है। पर भगवान कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, मेरी नजर पहले किस पे गई? अर्जुन पे गई, क्योंकि मेरे चरणों के पास खड़ा था, इसलिए मैं पहले उसको मौका देता हूं। तो दुर्योधन थोड़ा चिंतित हो गया था कि अगर इसने सेना मांग ली तो मेरा क्या होगा, इसके पक्ष में वजन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने किसको मांगा? कृष्ण को मांगा। भक्त यही मांगेगा, भक्त भगवान को मांगेगा, उसके ऐश्वर्य को नहीं मांगता भक्त। और दुर्योधन बड़ा खुश हो गया मन ही मन, चलो कृष्ण को इसने मांग लिया और ये शस्त्र तो उठाएंगे नहीं, और भगवान की नारायणी सेना मेरे पक्ष में आ गई, वो शस्त्र उठाएगी, युद्ध करेगी। दुर्योधन बड़े खुशी खुशी वहां से चला गया। भगवान ने अर्जुन को बोला तुम मूर्ख हो,
देखो मैं एक निहत्था हूं, मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला, लेकिन मेरी सेना, उसके पास विभिन्न प्रकार के शस्त्र हैं, वो उठाएंगे भी, युद्ध भी करेंगे, तो परला तो उनका ज्यादा भारी हो जाएगा। तुम कैसे जीतोगे? मैं तो खाली रहूंगा, बैठूंगा, लेकिन कुछ करूंगा नहीं। जैसे कोई बड़ी सेवा होती है ना, बड़ा फेस्टिवल होता है, तो छोटे भक्त घबरा जाते हैं। छोटे भक्त बड़े भक्तों को क्या बोलते हैं? आप खाली बैठो, मार्गदर्शन करो, बाकी हम संभाल लेंगे। अर्जुन यही बोला, आप खाली मेरे साथ में रहो, मुझे पता है कि आप मेरे साथ रहोगे तो मैं देवताओं को भी जीत सकता हूं। ये अर्जुन का विश्वास था। तब भगवान ने निश्चित किया, मैं युद्ध में रहूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भगवान ने सबसे बड़ी सेवा की, क्या बने? पार्थ सारथी बने, अर्जुन के रथ के सारथी बने। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। तो जितनी आतुरता से दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना को स्वीकार किया, अर्जुन ने उतनी आतुरता से भगवान को स्वीकार किया। इसका मतलब क्या है? हमें भगवान का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए या भगवान की सेवा चाहिए। इतनी आतुरता से हमें सेवा स्वीकार करनी चाहिए। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। सुप्रसिद्ध धनुर्धर, इनके जैसा धनुष की विद्या में कोई निपुण नहीं था उस समय पूरी पृथ्वी पे। स्वयं शिवजी ने इनकी परीक्षा ली थी और प्रसन्न होकर इनको क्या दिया था? पाशुपतास्त्र दिया था। इतने निपुण थे कि इसी शरीर में वे स्वर्ग लोक में गए और वहां से सब देवताओं का एक एक अस्त्र, शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त कर लिया। क्यों? कारण क्यों? देवताओं ने कृपा क्यों की? क्योंकि भगवान इनके साथ थे। इसका मतलब क्या है? जो भगवान की सेवा में लगा है, देवता भी उस पर कृपा करते हैं। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को ताक पर रख देते हैं। तो जितने भी लोगों ने अंग्रेजी अनुवाद किया है भगवत गीता का, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन सभी इंग्लिश कमेंट्री में कृष्ण को एक साइड पर रख दिया है। जो कृष्ण मूल वस्तु है, विषय वस्तु है इस ग्रंथ की, उसी को साइड पर रख दिया है और अपना इंद्र तृप्ति का भाव व्यक्त किया है। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्म रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं। अथवा श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं, किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों है, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। तो प्रभुपाद जी पुनः कह रहे हैं जो अंग्रेजी अनुवादक हैं वे कृष्ण को एक अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में दर्शाते हैं। अज्ञात मतलब जो जाना पहचाना नहीं जाता। प्रतिभाशाली, हाँ कुछ ऐसे कार्य किए थे जो संसार को अचंभित कर दिया था, लेकिन इसका मतलब क्या है? कृष्ण को पूरी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और एक गौण ऐतिहासिक पुरुष, हाँ एक पूर्व काल में, भूतकाल में कोई व्यक्ति था जिसका नाम कृष्ण था। गौण मतलब निम्न, और ग्वालों के कुल में जन्म लिया। इस तरह से कृष्ण को ये अंग्रेजी अनुवादकों ने प्रदर्शित किया। तो एक ऐसे भक्त की टिप्पणी की आवश्यकता थी जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रस्तुत कर सके, और वो टिप्पणी प्रभुपाद जी लिखे। अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ
दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो गीता मैंने लिखी है, ये पूरी गीता किसको निर्देशित करती है? कृष्ण को निर्देशित करती है, और कृष्ण से दूर नहीं लेकर जाती। अंग्रेजी अनुवाद आप पढ़ोगे अन्य भगवत गीता तो आपको कृष्ण से दूर लेकर जाएंगे। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। अनुपम मतलब मैचलेस, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसको कहते हैं अनुपम। प्रभुपाद ने एक पुस्तक भी लिखी है, एक अनुपम भेंट, एक मैचलेस गिफ्ट। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है। ग्राह्य मतलब स्वीकार करने योग्य बन जाती है, और भगवान वाणी के रूप में उस भक्त को अपना संग प्रदान करते हैं। चूंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है, अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। देखिए, ये प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई भगवत गीता यथारूप या भगवत गीता जशी आय तशी इस संसार में कितने लोगों को भक्त बना रही है। कारण प्रभुपाद जी कहते हैं इससे पहले भी बहुत सारे अनुवाद थे गीता के, वो क्यों नहीं भक्त बना पाए? ये जो गीता हमने लिखी है इसी को पढ़ के ही भक्त क्यों बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। इसमें वही चीज है जो कृष्ण ने बताया, उसी को हमने प्रदर्शित किया है, सामने रखा है, प्रस्तुत किया है। हमने अपना कुछ भी इसमें डाला नहीं है, मिश्रित नहीं किया। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं, अनअलॉयड, अनमोटिवेटेड। अनअलॉयड मतलब पूरी तरह से शुद्ध, अलॉयड होता है मिला हुआ, अनअलॉयड होता है शुद्ध, जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं रहती। इस तरह से पूरी भगवत गीता की पृष्ठभूमि है। अब आमुख पे आते हैं। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। तो प्रभुपाद जी ने 2 गीता लिखी हैं। इससे पहले भी गीता लिखी थी, लेकिन यह ग्रंथ इतना बड़ा ना हो जाए इसलिए कई श्लोकों का जो तात्पर्य उन्होंने नहीं लिखा था। लेकिन जब ये प्रसिद्ध हो गई तब प्रभुपाद जी ने जो श्लोकों का तात्पर्य नहीं लिखा उसको भी लिखा दोबारा। यहाँ पे बता रहे हैं स्वयं प्रभुपाद जी, मेरी अन्य सारी कृतियों से में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अब बहुत सारे भक्त कहते हैं संस्कृत में हमको श्लोक पढ़ना नहीं आता, लेकिन नीचे प्रभुपाद जी ने हमारी सुविधा के अनुसार श्लोकों का एक एक शब्द का अर्थ दिया है, आप उसको अर्थ को तोड़ के पढ़ सकते हो। कितना सुविधाजनक प्रभुपाद जी ने हमारे लिए ग्रंथ बना दिया। उसके बाद में सरल हिंदी में अनुवाद है और उसके ऊपर भक्ति युक्त तात्पर्य है। खाली तात्पर्य नहीं कह सकते, भक्ति से संबंधित तात्पर्य जो हमको बहुत आसानी से समझने में मदद करता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। ये पहले वाली भगवत गीता के विषय में प्रभुपाद जी कह रहे हैं। किंतु इसलिए आप अगर वेदाबेस में जाएंगे तो प्रभुपाद भगवत गीता एज इट इज 1972 और प्रभुपाद भगवत गीता एज इट इज 2 दी हुई है। 72 से पहले जो लिखी थी उसकी मूल पांडुलिपि नहीं थी, लेकिन 72 के बाद जो लिखी उसका पूरा पांडुलिपि है। किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी, देखिए सुनिए ध्यान से, जब ये प्रशंसित हो गई, अनेक देशों में जाकर इसका प्रचार हुआ, सभी धर्म के लोग इसको पढ़ने लगे, जब इसकी मांग ज्यादा बढ़ने लगी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके।
तो प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे हैं, अब मैंने जो गीता लिखी है ये परंपरा से आई है, पूर्ण परंपरा से आई है, और इसको जो भी प्राप्त करेगा वह अपने भक्ति में जीवन में प्रगतिशील होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणित, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिक अधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं ये भगवत गीता जो मैंने लिखी है इतना वितरित हो रही है कि मेरे जो शिष्य के पिता हैं, उनके दादा है, वो भी भगवत गीता को पढ़कर लाइफ मेंबर बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास एक कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूं। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली है कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। प्रभुपाद जी ने इतना सारा प्रचार किया, श्रेय किसको दे रहे हैं? अपने गुरु महाराज को दे रहे हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दिया, उनकी आज्ञा का मैंने यथारूप में पालन किया, और जो कुछ भी आप देख रहे हो इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है, मेरे गुरु महाराज को जाता है। इस संसार में कोई व्यक्ति कोई नई वस्तु का निर्माण करता तो श्रेय लेना चाहता है, मेरा नाम सब जगह फैल जाए, इसलिए शुद्ध भक्त श्रेय से दूर रहते हैं। माधवेंद्रपुरी का बारे में आपको बताया था, खीर चुराया भगवान ने। हमारे लिए कोई खीर चुराएगा तो क्या होगा? हम तो एडवर्टाइजमेंट कर देंगे पूरा कि हम इतने शुद्ध भक्त हैं, भगवान ने हमारे लिए खीर चुराया। लेकिन माधवेंद्रपुरी वहां से भाग गए, बोले मेरा यश फैल गया, सब मेरे पास आएंगे, मेरे पांव छुएंगे, मेरी स्तुति करेंगे, ये भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, मेरा अहंकार बढ़ सकता है। तो रातों रात वहां से भाग गए, रेमुना से तुरंत जगन्नाथपुरी चले गए। शुद्ध भक्त कभी भी यश के पीछे नहीं भागता, यश शुद्ध भक्त के पीछे भागता है। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही है कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पापा जी कहते श्रेय देना है तो बस इतना ही दो कि बिना किसी मिलावट के मैंने भगवत गीता प्रस्तुत किया है, भक्ति से संबंधित। मिलावट कैसा है? बहुत सारे लोग, देखो आप एक उदाहरण के रूप में, जैसे बहुत सारे लोगों ने गलत टिप्पणियां लिखी हैं भगवत गीता पे, जैसे शरीर एक कुरुक्षेत्र का मैदान है, 5 इंद्रियां 5 पांडव हैं, इस प्रकार से कई लोगों ने लिखा हुआ है और लोग पढ़ के उसको सत्य मान लेते हैं। दूसरे एक डॉक्टर राधा कृष्णन थे, प्रभुपाद उनका भी उल्लेख करते हैं, उनको अच्छे शब्दों का प्रयोग ना करते हुए कहते हैं इस व्यक्ति ने भी क्या किया, ये बोलता है कि जो कृष्ण ने भगवत गीता बोली है वो मूल कृष्ण नहीं है, उनका आश्रय नहीं लेना है, हमारे अंदर जो आत्मा बैठा है वो कृष्ण है, उसका आश्रय लेना है। इस प्रकार से दिग्भ्रमित करने वाली जो टिप्पणियां हैं भगवत गीता के ऊपर, इस संसार के लोगों को दिग्भ्रमित कर देती है, जिससे वह अपने मूल लक्ष्य को भूल जाता है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल डिजायर, अपनी स्वयं की इच्छाएं लिखी है लोगों ने भगवत गीता में, जबकि कृष्ण की इच्छा क्या है वो नहीं लिखा, अपनी इच्छाएं लिखी हैं। तो प्रभुपाद इसी को बता रहे हैं। किंतु भगवत गीता यथारूप
प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। ये बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, इनको मंच पे बुला लो और भगवत गीता के बारे में आप बोलने को कहेंगे ना, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। किसके बारे में बोलेंगे? अपने बारे में बोलेंगे। तो प्रभुपाद जी इसी को बता रहे, इनके अंदर अंश मात्र भी कृष्ण का ज्ञान नहीं है, लेकिन अपना प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं कि जैसे हम ही कृष्ण हैं। तो ऐसे अनुवादकों के अंग्रेजी संस्करण से हमें बचना चाहिए, उसको पढ़ना नहीं चाहिए। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। ये जो बोल रहे हैं, अब कृष्ण की आत्मा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कृष्ण की इंद्रियों और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कृष्ण के मन में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये लोग कहते हैं ये दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। कृष्ण परब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, भगवत गीता बहुत मुश्किल है, समझना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि आप भक्त नहीं हो। परंपरागत विधि से जब कोई इस गीता को सुनता है, तब वो इस गीता को बहुत आसानी से समझ सकता है। सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता लिख रहे हैं, लेकिन कैसी भगवत गीता लिख रहे हैं? कृष्ण को मार डालना चाहते हैं, कृष्ण को बाहर फेंक देना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, राम राज्य चाहिए पर राम के बिना। ये कैसे संभव है? राम राज्य चाहिए और राम के बिना? जब आप राम को मन में बसाओगे तभी तो वैसे गुण आएंगे ना। जब आपने कृष्ण को अपने मन में नहीं बसाया, तो कृष्ण ने जो बोला आप वैसा कैसे लिख पाओगे? संभव ही नहीं है। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। तो जो भगवत गीता में कृष्ण को मारना चाहता है, कृष्ण के रूप को नकार देता है, कृष्ण को निर्गुण कहता है, तो ये मायावादी ही है। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? मायावादी भाष्यले सुन ले हाइले सर्वनाश। जो मायावादी का भाष्य सुनेगा, उसका भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। तो एक ना एक दिन तो मन में चिंतन होगा। मायावादी क्या कहते हैं? कि हम ही भगवान हैं। तो उनका सुनते सुनते हमारे मन में भी एक दिन विचार आ जाएगा, हम ही भगवान हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी जो है कृष्ण के चरणों में सबसे बड़े अपराधी है। मायावादी कृष्णेर अपराधी, क्योंकि कृष्ण के रूप को नहीं मानते, या कृष्ण के रूप को मानते तो भौतिक मानते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है ऐसा मानते हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है, वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। तो मायावादी का संग लेकर अगर हम भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र को सुनते हैं, तो क्या परिणाम होगा? जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण, उनका सुंदर रूप, उनकी सेवा, उसको हम भूल जाएंगे। और जब ये भूल जाएंगे तो हम भगवान के धाम वापस नहीं जा पाएंगे। पुनः हमें जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश करना पड़ेगा। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को ये उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक
इसमें संख्या दी गई है, ब्रह्मा जी के एक दिन का आयु दिया गया है। ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैंने ये गीता क्यों लिखी, क्योंकि बद्ध आत्माओं को जो इस संसार में दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, जब ये पढ़ेंगे तो उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। और कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में अवतरित होते हैं, उस एक दिन में आकर वह विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं के द्वारा वह बद्ध आत्माओं को आकर्षित करते हैं। उसमें से एक लीला कौन सी है? ये भगवत गीता रूपी लीला है, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया। ये भी लीला है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये ज्ञान और गोपियां उसका कृष्ण के साथ संबंध, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो शुद्ध भक्त होता है वो भगवत गीता के ज्ञान को भी उतना गंभीरता पूर्वक लेगा जितना कृष्ण और गोपियों के संबंध को लेगा। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। तो शास्त्र में बताया गया लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले भगवान ने यही गीता सूर्य देव को सुनाई थी। सबसे पहले शिष्य कौन थे भगवान के? सूर्य थे। उन्होंने भगवत गीता रूपी ज्ञान ग्रहण किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। तो आप कुछ भी बोल रहे हो लेकिन उसका प्रमाण नहीं दे रहे हो तो क्या कहलाएगा? मतलब यह व्यक्ति अपने मन से ही कुछ बोल रहा है, तो अपराध है या नहीं है? इसलिए भक्त भी जब प्रवचन दे तो शास्त्र का उदाहरण देकर दें। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से भगवान के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से ना समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिन्होंने भगवत गीता पे टीका लिखी है, लेकिन उसमें इंद्र तृप्ति को दर्शाया, तो लोग उसी को पढ़कर अपना ध्यान भटक जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहां तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी मुख्य रूप से जोर दे रहे हैं इस भगवत गीता को हर एक को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, लेकिन भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए और भक्तों के संग में ही सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। इस संसार में कितने सारे विषय वस्तु हैं जो मनुष्य को प्रगतिशील बनाने में मदद कर रहे हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग बहुत सारा संशोधन करके मनुष्य की सुख सुविधा के लिए अलग अलग यंत्र बना रहे हैं, तो व्यक्ति उसी में खुश है, उसी में सुख देख रहा है। जैसे जो केसरी नामक मृग होता है, उसको केसर का सुगंध उसके मस्तक से आ रहा है, लेकिन उसको क्या लगता है सुगंध बाहर से आ रहा है। उस सुगंध को ढूंढने के लिए बाहर खोजता रहता है, उसी को खोजने में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसका सुगंध तो अब उसी के मस्तक से आ रहा है। उसी प्रकार से ये जो जीव जो स्वयं जीव का स्वभाव है आनंदमयो अभ्यासात, ये जीव आनंदमय है, लेकिन ये आनंद कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर ढूंढ रहा है। लेकिन आनंद कहाँ है? कृष्ण की संगति में है। जो आत्मा परमात्मा रूपी दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पे बैठे हैं, इस शरीर रूपी वृक्ष पे बैठे हैं, तो ये अभी स्थिति क्या है? वो विमुख होकर बैठा है।
तभी तो उसको आनंद नहीं आ रहा। जब वो सम्मुख हो जाएगा, भगवान के सामने अपना मुख कर लेगा, तब उसको आनंद आएगा, और वही जीव नहीं कर पा रहा है। विमुख होकर इस संसार के भोग ऐश्वर्यों में लगा है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रत चेतसाम। भोग और ऐश्वर्य में उसने अपनी बुद्धि लगा दी है, और यही माया रूपी बुद्धि ने, मोह ने उसका पूरा बुद्धि को हर लिया है। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। कृष्ण इसका भी वर्णन किए हैं, मेरी भौतिक शक्ति कैसी है, बहुत प्रबल है। प्रबल मतलब बलशाली है, कोई भी इसको पार नहीं कर सकता, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ तो नियम हम पे लगाए गए हैं। जरूर से ज्यादा हम खाएंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। ये नियम है या नहीं है? इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति के नियम हम पे लागू हैं, और इन्हीं नियमों के द्वारा हम पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतः उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्र तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार क्या है सुख बनने के? इंद्रियों को विषयों में लगाना, ऐसी वस्तुएं खाना जो भगवान को कभी भी भोग नहीं लगाई गई, ऐसे दृश्य देखना जो दृश्य भगवान से संबंधित नहीं है, ऐसे गीतों को सुनना, ऐसे शब्दों को सुनना जिनका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा इस संसार में भोग ले रहा है और सोचता है यही आनंद है, यही सुख है। लेकिन ये सुख नहीं, इस सुख के पीछे सबसे बड़ा दुख छिपा हुआ है। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। केंद्र बिंदु क्या है भगवत गीता का? कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट ना करते हुए हमें किसकी इंद्रियों को संतुष्ट करना है? भगवान कृष्ण की इंद्रियों को। इसलिए उनका एक नाम क्या है? इंद्रियों के स्वामी क्या नाम है? ऋषिकेश। इंद्रियों के स्वामी वही हैं। जैसे स्त्री का स्वामी उसका पति होता है, तो हमारे स्वामी, हमारे पति कौन है? कृष्ण है। अब पति को छोड़कर अगर स्त्री दूसरे को संतुष्ट करेगी तो क्या कहलाएगी? वेश्या कहलाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण को छोड़कर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं, हम वेश्यागामी बने हुए हैं। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी 12 मई 1971 सिडनी ऑस्ट्रेलिया। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मेरा भगवत गीता यथारूप जो लिखा हुआ है ये हजारों लाखों लोगों के पास जाएगा, जो भी इसको पढ़ेगा उसमें से कोई भी एक गंभीर भक्त बन गया, मेरा प्रचार सफल है। तो भक्त बनाओ, गंभीर भक्त बनाओ। क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। भक्त भी कभी कभार क्वांटिटी के चक्कर में मार खा जाते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, मेरे अनुयायी कम हैं, ज्यादा क्यों नहीं है, ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा होंगे तो ना सुनने वाले होंगे, वो आपकी सिरदर्दी का कारण बन जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे एक शुद्ध भक्त बन गया मेरा प्रचार सफल है। लेकिन प्रभुपाद जी का प्रचार कैसा था? उन्होंने तो बहुत सारे शुद्ध भक्तों को बनाया। तो हमें भी अपना जो मनोभाव है ऐसा रखना चाहिए। चलो हम शुद्ध भक्त नहीं बना सकते, गंभीर भक्त तो बना सकते हैं। गंभीरता का पालन करते करते वह भक्त एक दिन शुद्ध भक्ति की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस भगवत गीता का आमुख ये समाप्त हुआ। अब भूमिका पे आते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। हम ये मंगलाचरण रोज गाते हैं, इसका अर्थ क्या है यहाँ पे दिया गया। प्रभुपाद जी ने भी भगवत गीता लिखने से पहले पूरा पूरा मंगलाचरण यहाँ पे लिखा है। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। हुए ही नहीं हुए, हम तो अंधकार में उत्पन्न हुए हैं ना। माँ के गर्भ में क्या होता है? अंधकार ही है। आप बोलोगे प्रभु जी ज्ञान तो प्राप्त किया था, स्तुति तो किया था गर्भ में भगवान का, इसको तो अज्ञान नहीं कह सकते, लेकिन बाहर आकर भूल गए ना। तो जीव किसमें पैदा हुआ है? अज्ञान में पैदा हुआ है। एक तो माँ के गर्भ में अंधेरा रहता है, उसको भी अज्ञान बोलते हैं, और जब संसार में आता है ये भी अंधकार रूपी संसार है, क्योंकि सूर्य अभी तो दिख रहा है लेकिन अब अस्त हो जाएगा तो अंधकार फैल जाएगा, इसलिए आपको टॉर्च लाइट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वो टॉर्च लाइट यहाँ पे दूसरी टॉर्च लाइट है, वो है जो ज्ञान गुरुजन देते हैं। गुरु हमको शास्त्र के चक्षु के द्वारा देखना सिखाते हैं ना, तो उसको ज्ञान बोला गया। असली ज्ञान वो है। और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। तो एक ज्ञान सूर्य हमको देता है प्रकाश के रूप में। जब हम सुबह उठते हैं तो सारी वस्तुओं को देख पाते हैं, अंधेरे में तो नहीं देख पाएंगे ना। मान लीजिए आप एक कमरे में बंद है और पूरी तरह से प्रकाश चला गया, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उस अवस्था में तो व्यक्ति अपनी आप को देख नहीं सकता है, तो दूसरों को क्या देखेगा। तो सूर्य जब उदय होता है, उसका प्रकाश पड़ता है, तभी हम देख पाते हैं। लेकिन एक दूसरे प्रकार का ज्ञान होता है, वो शास्त्र रूपी ज्ञान होता है। वो हमको कौन देते हैं? गुरुजन देते हैं। इसलिए यहाँ पे गुरु को प्रार्थना की जा रही है। चक्षुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु सही। नरोत्तम दास ठाकुर भी गुरु पूजा में कहते हैं चक्षुदान दिलो जयी, आपने मुझे चक्षुदान दिया है। चक्षु मतलब शास्त्र के द्वारा देखने वाला चक्षु दिया है। शास्त्र आप पढ़ोगे, सुनोगे गुरु के माध्यम से, तभी तो संसार को दुख में समझ पाओगे। जब तक आप गुरु से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे तो आपको तो संसार फिर अच्छा ही दिखेगा। और ये जो ज्ञान है केवल एक जन्म में नहीं मिलता, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। वो गुरु शिष्य को जन्म जन्म वो ज्ञान देते रहते हैं, खाली एक जन्म का संबंध नहीं है ये। इसलिए कहा जाता है अगर कोई शिष्य ठीक से नियमों का पालन नहीं कर रहा तो जितनी बार वो जन्म लेगा पृथ्वी पे, उसको लेने के लिए गुरु को उतनी बार आना पड़ता है। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की। अब यहाँ पे मंगलाचरण में यह भी प्रार्थना है कि रूप गोस्वामी जो सभी मंजरियों में श्रेष्ठ हैं, हम रूपानुग कहलाते हैं, तो वह मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय कब देंगे। कारण क्योंकि उन्होंने ही तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को स्थापित किया है। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या थी? पृथ्वी ते आचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही व्यवहारना। तो चैतन्य महाप्रभु के जो न्यायी थे षड गोस्वामी, इन्होंने ये कार्य सिद्ध किया। उसके आगे प्रभुपाद जी ने कार्य सिद्ध किया। जहां जहां प्रचार नहीं हो पाया, प्रभुपाद जी वहां पे जाके प्रचार किए। लेकिन उसके पूर्व हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, षड गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने भी ये कार्य संपन्न किया। इसलिए प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को जानकर वह कार्य किया है। इसलिए मुझे आप अपने चरणों का आश्रय दो, जिससे मैं ये कार्य सफल कर सकूं। आपको पता है राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में, वहां पे रूप गोस्वामी का समाधि है। उसी समाधि के सामने प्रभुपाद जी रहते थे। छोटी सी खिड़की थी, उस खिड़की से रोज प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की समाधि को देखते थे। और रात में रोज उस समाधि को साफ करते हुए रोते थे। तो बाजू में एक कमरा था, वहां पे एक भक्त रहते थे। उन्होंने बताया रात भर मुझे रोने की आवाज सुनाई देती थी और मैं देखता था ये रोने वाला व्यक्ति कौन है। ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है। रोज रात को
वह रोते थे और रूप गोस्वामी की समाधि में जाकर प्रार्थना करते थे कि मुझे कैसे भी करके अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, आप मुझे विदेश भेजिए, आप कृपा करेंगे तब इस प्रचार कार्य को मैं सफल कर पाऊंगा। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को जानते हैं और आप ही इस कार्य को सफल कर सकते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूं। तो यहाँ पे अपने गुरु को भी प्रणाम कर रहे हैं और सारे वैष्णवों के चरणों को भी प्रणाम कर रहे हैं। वंदे हम श्री गुरु, सरल है समझना। वंदे मतलब नमस्कार है, किसको? श्री गुरु, मेरे गुरु महाराज को। फिर श्रीयुत पद कमलम, श्री गुरु वैष्णवांश, जितने भी वैष्णव हैं उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूं। अब कहते हैं श्री रूपम, श्री रूपम मतलब रूप गोस्वामी, सागर जातम, सागर जातम मतलब उनके अग्रज बड़े भाई सनातन गोस्वामी। उसके पश्चात सहगण रघुनाथान्वितम, सहगण मतलब जो साथ में रहते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, इन चारों का उल्लेख उन्होंने एक ही शब्द में कर दिया। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम, मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। ये तीसरी पंक्ति का अर्थ है, पंचतत्व को प्रणाम करता हूं। और अंत में कहते हैं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश, मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूं। ये अंतिम पंक्ति का अर्थ है। तो प्रभुपाद जी भी भगवत गीता लिखने से पहले सबके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण आप दुखियों के एक सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं, आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। ये कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, हे कृष्ण करुणा सिंधु। और राधा रानी का प्रणाम मंत्र अब आएगा। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूं जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के समान है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो तप्त कांचन, राधा रानी का वर्ण कैसा है? पिघले हुए सोने के समान है। गौरांगी, इसलिए गौरांगी कहा जाता है। राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी अधिष्ठात्री देवी। वृंदावन की भगवान कौन है? कृष्ण नहीं है, राधा रानी है। वृषभानु सुते देवी, इनके पिता का नाम क्या है? वृषभानु महाराज, वृषभानु सुते देवी। प्रणमामि हरि प्रिय, भगवान हरि, भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। ऐसे राधा रानी के चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूं। समस्त भक्त मतलब जो पहले हो चुके हैं, जो अभी वर्तमान में है और जो आगे आने वाले होंगे, उन सब भक्तों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। कैसे है भक्त? कल्पतरुभ्यश्च, कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का अर्थ है इच्छा को पूर्ण करने वाला। तो वैष्णव के पास जाते हैं, उनके पास कुछ इच्छा व्यक्त करते हैं तो वैष्णव तुरंत उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। और वैष्णव कैसे हैं? कृपा सिंधु, बोलते हैं ना कृपा सिंधु, आप तो दया के सिंधु हो, दयावान हो, कृपालु हो। तो वैष्णव कैसे हैं? कृपालु हैं, दया दिखाने वाले हैं।
उनकी दया कैसी है? सिंधु के समान है, सागर के समान है। फिर कहते हैं पतिता नाम पावनेभ्यो, पतित लोगों को भी पवित्र करने वाले हैं, पावन करने वाले हैं। ऐसे वैष्णवों को के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं। ये जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ का हमें चिंतन होना चाहिए। अर्थ का चिंतन किए बिना बोल रहे हैं तो पूर्ण प्रणाम नहीं कहलाता। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये पंच तत्व मंत्र है। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूं। उसके पश्चात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भूमिका आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। अब ये भूमिका अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपको भगवत गीता समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सार बताया इस भूमिका में भगवत गीता का। ये भगवत गीता कैसा है? वैदिक साहित्य का सार है, निचोड़ है। आपने इसको समझ लिया तो वेदों के सार को समझ लिया। इसको पढ़ने पर वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और वेद तो कोई पढ़ भी नहीं सकता है। वेद में जो सूत्र होते हैं, जो संस्कृत में बहुत विद्वान लोग हैं वही समझ पाते हैं। कलयुगी रूपी मनुष्य उस वेद को समझने में असमर्थ है। इसलिए वेद रूपी निचोड़ सार ये भगवत गीता है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने भी अंग्रेजी ट्रांसलेशन लिखा ना, प्रभुपाद जी कहते हैं अब इस पे भी प्रश्न हो सकता है। इससे पहले भी बहुत सारे अंग्रेजी संस्करण है, मैं भी लिख रहा हूं, इसमें क्या विशेष है? विशेष है क्योंकि ये संस्करण कैसा है? भक्ति के द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन अन्य संस्करण कैसे लिखे हुए हैं? वो भक्ति से युक्त नहीं है, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के द्वारा लिखे गए हैं। बस ये डिफरेंस है, ये अंतर है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। अगर आज के जमाने में आप किसी मार्केट में जाओ उस शास्त्र खरीदने, आप जैसे ही खरीदोगे उसको खोलोगे तो आपको उसमें अलग ही भाषा प्रयोग की हुई दिखाई देगी। अगर आप भक्त हो, ये मेरे साथ अनुभव हुआ है। मैं चाहता था कि मुझे तुकाराम महाराज के अभंग मिल जाए, मैंने बहुत प्रयत्न किया क्योंकि उनके अभंग भी बहुत सुंदर है, वेदवाणी है। तुकाराम महाराज के अभंग और भगवत गीता या शास्त्रों में कोई अंतर नहीं है, सत्य लिखा है। लेकिन एक अंग्रेजी संस्करण मुझे भी मिला, मैंने उसको खरीद लिया, उसको पढ़ने का प्रयत्न किया, उसमें सारा मायावाद है। तो कोई भी शुद्ध संस्करण आपको आज के जमाने में भगवत गीता के ऊपर नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि परंपरागत नहीं है, वो व्यक्ति परंपरा से संबंधित नहीं है। दूसरा क्या है, उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उसके कारण वह कृष्ण को भूल जाता है। कृष्ण को प्रभुपाद जी लिखे मार देता है अपनी भौतिक इच्छाओं के द्वारा, और अपना मंतव्य व्यक्त करता है कि जो मैं लिख रहा हूं वही सही है। और इन्हीं को पढ़ के लोग भ्रमित हो रहे हैं, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यही कारण है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है।
देखो प्रभुपाद जी कितना व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। आप बीमार पड़ गए हो, आपको डॉक्टर ने दवाई दी है, उस दवाई के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है ना, उसका सेवन कैसे करना है। तो जैसे डॉक्टर ने बताया वैसा सेवन करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। कोई बोलता है ना, अरे कोई बात नहीं, बीमारी है ना, ये गोली बाजार से खरीद लो, उसको 2 दिन में 2 बार खा लो, ठीक हो जाओगे। हो सकता है वो गोली आपने खरीदी खाई, उसका रिएक्शन भी हो सकता है, अब क्या करेंगे। इसलिए डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। कहने का बात यह है कि भगवत गीता सुनना है, पढ़ना है, किसके पास जाना चाहिए? योग्य गुरु के पास जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे, तभी आप समझ पाओगे, तभी आपका भौतिक रोग खत्म हो पाएगा। ये पढ़ के समझ में आने वाली नहीं है अपने मनमाने ढंग से। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। वक्ता कौन है भगवत गीता का? कृष्ण है। उन्होंने जैसा बोला है वैसा करोगे तब भगवत गीता समझ में आएगी। प्रभुपाद जी ने सरल रूप में उदाहरण के द्वारा समझा दिया। डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसे तो दवाई लेना पड़ेगा ना। अब कृष्ण बोल रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो। व्यक्ति वहां पे लिख दे मन मना मतलब मैं, मतलब मेरे भक्त बनो, कृष्ण के भक्त मत बनो, मेरे भक्त बनो। तो इसका मतलब क्या हो गया? गड़बड़ हो गई या नहीं हो गई? उसी प्रकार से औषधि है, जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा खानी पड़ेगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार खाओगे तो रोग ठीक नहीं होगा। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी यही गुस्सा करते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण क्या बोल रहे हैं वो हम सुनना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं हम जो बोले लोग वो सुने। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप अपना बकवास बंद करो, कृष्ण जो बोल रहे हैं उसको सुनो। प्रभुपाद जी इस पे ज्यादा जोर देते थे। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। कितना सुंदर बात प्रभुपाद जी ने लिखा है। अब आपको कई श्लोक ऐसे दिखेंगे जिसमें वो बोल रहे होंगे मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो भगवान है, क्योंकि उनके मुख से सारे श्लोक निकले हैं। तो मतलब उनके भगवत्ता का सिद्धांत वहां पे स्थापित है। इसलिए हर एक श्लोक या क्या दर्शाता है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। तो यहाँ पे प्रमाण बताया जा रहा है, ये सब जो आचार्य हैं वैष्णव संप्रदाय के, इन्होंने भी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में भगवान स्वीकार किया है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कभी कभार भगवान शब्द अन्य देवताओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे भागवत में भी आप देखेंगे नारद मुनि को कभी कभार भगवान बोला गया है, सुखदेव गोस्वामी को बोला गया है। इसका अर्थ क्या है? क्या वो भगवान बन गए? भगवान नहीं बने, वो भगवान के उपदेश का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उनको वो पदवी दी गई है। लेकिन देखा जाए मूल भगवान का परिभाषा क्या है? पराशर मुनि बताए हैं ना कि षड ऐश्वर्य पूर्ण, जो 6 ऐश्वर्य है, वैराग्य, यश, प्रसिद्धि, धनवान, ये सब जब पर्याप्त मात्रा में हर एक समय हर एक क्षण भगवान के पास उपलब्ध रहता है, वह व्यक्ति भगवान कहलाता है, और वो कृष्ण है। तो कुछ भक्तों को भगवान बोला गया है लेकिन वो भगवान नहीं है। कारण क्या है? कि वो पूरा ऐश्वर्य उनके पास नहीं है, लेकिन भगवान वो कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के संदेश का दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, इसलिए वो पदवी से उनको सम्मानित किया जाता है।
भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवत में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वह इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतः भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में, चौथा अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अमव्ययम विवस्वानम मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजनेशो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतपा स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तो असी में सखा चेति रहस्य हेतम उत्तमम। जहां पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने ऐसे मनु को बताया और मनु ने ऐसे इक्ष्वाकु को बताया। मनु ये वाले मनु नहीं है, स्वयं मनु नहीं है। मनु भी बहुत तरह के, अनेक प्रकार के मनु हैं। यहाँ पे सूर्यदेव के पुत्र थे मनु और मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु। तो परंपरा में ये गीता का ज्ञान भगवान से आ रहा था। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। तो भगवान ने उस समय वो गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया जब योग पद्धति खंडित हो गई, टूट गई, छिन्न भिन्न हो गई। दूसरी बार भगवान ने वो ज्ञान कहाँ पे दिया? कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया वही ज्ञान। इसका मतलब भगवान कुछ भी भूलते नहीं है। 4 दिन पहले हमने जो खाया पहना वो हम भूल जाते हैं, लेकिन 4 करोड़ साल पहले भगवान ने जो ज्ञान दिया था, भगवान ने उसको एज इट इज सुना दिया। ये अंतर होता है मनुष्य में और भगवान में। और आजकल का कलयुगी मनुष्य भगवान बनने चला है। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। ये कर्मी के लिए भी नहीं है, ज्ञानी के लिए भी नहीं है, ये भक्त के लिए है। लेकिन कर्मी भी अपना प्रयोजन निकाल लेते हैं। क्या श्लोक है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बड़े जोर शोर से बोलते हैं कर्म ही पूजा है। ठीक है, कर्म पूजा है, लेकिन कर्म के फल के अधिकारी तुम नहीं हो। भगवान कहते हैं कर्म का फल मुझे दो। ये तो अधूरा ज्ञान हो गया। और ज्ञानी लोग भी उसमें से कुछ निकाल लेते हैं, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम भगवत गीता में श्लोक है। कृष्ण कहते हैं ब्रह्म मेरे से आता है, लेकिन ज्ञानी क्या सोचते हैं? ये कृष्ण ब्रह्म से आते हैं, इसलिए ब्रह्म श्रेष्ठ है, हम उसका ध्यान करेंगे। तो भगवान ने हर एक को अपनी इंद्र तृप्ति की सुविधा दी है भगवत गीता में, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते। लेकिन ये जो ग्रंथ है केवल भक्त ही समझ सकता है, भक्त ही जान सकता है। इसलिए भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहां पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। तो सबसे पहले शिष्य कौन है भगवान के? सूर्यदेव है, परंतु वो परंपरा खंडित हो गई। अभी नए शिष्य कौन है? अर्जुन है। अतएव ये भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वह चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। 3 क्वालिटी, 3 गुण बता रहे हैं अर्जुन का। सबसे पहला क्या है? भक्त है।
कृष्ण का चिंतन करता है ना, कृष्ण बोलते हैं मन मना भव भक्त। मन मना मतलब मेरा चिंतन करो। तो अर्जुन के शरीर के एक एक रोम से कृष्ण का आवाज निकलता था। उनका भक्त था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। दूसरा गुण क्या है अर्जुन का? प्रत्यक्ष शिष्य। क्योंकि जब दुविधा में आ गया, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो बोले कि अभी तो पहले मित्रता पूर्वक वार्तालाप हो रही थी, हंसी मजाक में हो रही थी, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में जो वार्तालाप होती है वो गंभीर होती है। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि अभी मैं आपका शिष्य बनता हूं, अभी आप मुझे ज्ञान दो। दूसरा क्या है? शिष्य। और तीसरा क्या है? मित्र, घनिष्ठ मित्र। क्योंकि कृष्ण के साथ ही उठना बैठना, खाना पीना, परिहास करना, भ्रमण करना, ये सब अर्जुन करते थे। ठीक है, हम मित्र नहीं बन सकते, शिष्य तो बनना चाहिए। अब प्रत्यक्ष कृष्ण का नहीं बन सकते, लेकिन गुरु परंपरा में जो आचार्य है उनके से दीक्षा लेके शिष्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए। और पहला है भक्त बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जब ये दो गुण आ जाएंगे तो भगवत गीता समझना आसान हो जाता है। अब बाहर के लोग हैं, भक्त भी नहीं है और शिष्य भी नहीं है, तो भगवत गीता इसलिए समझ में नहीं आती। एक रहस्य है। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। देखिए प्रभुपाद जी भी लिख दी है, इसलिए शिष्य के अंदर ये सब गुण होने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। कैसे होगा भक्त भगवान के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित? भक्ति के माध्यम से, भक्ति में सेवा के माध्यम से भगवान के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है, या गुरु के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से भक्ति करके वह भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। भक्ति योग प्रत्यक्ष योग है। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? शांत रस। निष्क्रिय मतलब इसमें चेतना नहीं है। जैसे भगवान के वस्त्र हो गए, मुरली हो गई, इसको निष्क्रिय अवस्था बोलते हैं, शांत रस। दूसरा है कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। इसको कहते हैं दास्य। दास भाव में सेवा करना, मंदिर का मार्जन करना, मंदिर के बर्तनों को साफ करना, ये दास्य भाव में सेवा होती है। उस सेवा से हमारा संबंध भगवान के साथ जुड़ जाता है। तीसरा है कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। सखा मतलब मित्र, सख्य, जैसे श्रीदामा, सुदामा, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, नंद बाबा और यशोदा माता। तो इस संसार में भी देखा जाता है, कई माता पिता ऐसे होते हैं जिनका कोई संतान नहीं है, तो विग्रह को ही अपना पुत्र मान लेते हैं, तो वात्सल्य भाव में सेवा करते हैं, तो ये वात्सल्य भाव कहलाता है। उसके पश्चात जो अंतिम है, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अब इसको माधुर्य रस बोलते हैं, क्योंकि पति पत्नी में भी माधुर्य प्रेम होता है। उसमें भी स्वकीय परकीय दोनों आ जाता है। स्वकीय मतलब रुक्मिणी आदि रानियां जो द्वारका में रहती थी उनका संबंध कृष्ण के साथ, और वृंदावन में जो गोपियां श्रीमती राधा रानी रहती थी उनका संबंध कृष्ण के साथ। इस सब माधुर्य में आता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यहाँ का मित्रता और भगवान के धाम में जो मित्रता है उसमें आकाश पाताल का अंतर है या नहीं है? यहाँ पे कैसी मित्रता होती है? क्षणिक होती है, अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए होती है। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो फिर कोई मित्र नहीं होता है। क्या पता वो मित्र शत्रु भी बन जाता है। लेकिन गोलोक धाम में जो मित्रता होती है वो कैसी होती है? वो तो प्रेम से युक्त होती है, एकदम गहरी होती है, घनिष्ठ होती है, कभी भी टूटती नहीं है। प्रेम का आदान प्रदान रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता, क्योंकि वहां के जो वासी हैं गोलोक वृंदावन के, उनके हृदय में लेश मात्र भी काम वासना नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। वो केवल कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं।
खाली गोपियां ही नहीं, वहां के सख्य भाव में जो कृष्ण के मित्र हैं, वात्सल्य भाव में जो वृद्ध गोपियां हैं, वो सब कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती है। इसलिए वहां के संबंधों में और यहाँ के संबंधों में जमीन आसमान का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। संबंध कैसे बनेगा? भक्ति से। और भक्ति शब्द का अर्थ क्या, ये भी समझना जरूरी है। भक्ति मतलब सेवा, प्रेममय सेवा। जैसे हमने भक्ति रसामृत सिंधु में सुना था, सेवा से तो आपका संबंध बनेगा ना भगवान के साथ। खाली आप एक जगह बैठ गए, मेडिटेशन करने लगे, वो सेवा नहीं है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है भज धातु से आता है, भज धातु। भज मतलब सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी लिखे डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेममयी सेवा। उस सेवा से ही जीव का भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने ना केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान को तो भूल ही चुके हैं, भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है उसको भी भूल चुके हैं। इसलिए आप इस जगत में देखो, किसी को पूछो ये प्रश्न पूछो, तुम कौन हो, सबसे पहले अपना नाम बताएगा। हम कौन है, हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, वो ये नहीं बोलेगा, अपना नाम बोलेगा। कहाँ रहते हो, अपना घर का एड्रेस बोलेगा। उसका रियल एड्रेस कौन सा है, गोलोक वृंदावन। इसलिए इसको कहते हैं भूलना, क्योंकि देहात्म बुद्धि है, जड़ बुद्धि में बैठा है। इसी कारण से वो भगवान को भी भूल चुका है और भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसको भी भूल चुका है। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है, यह स्वरूप कहलाता है। स्वरूप मतलब हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है। स्वरूप मतलब आत्मा का स्वरूप जो सच्चिद आनंद है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। जैसे माचिस होता ना, माचिस में जो तीली होती है उसमें अग्नि है, लेकिन जब तक आप उसको रगड़ोगे नहीं तब तक अग्नि नहीं आएगी। उसी प्रकार से वो अग्नि अभी सुप्त अवस्था में, लेकिन जागृत करना तो रगड़ना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से सुप्त कृष्ण प्रेम है, संबंध है, जागृत करना तो सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अभी सुप्त अवस्था में है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। और जब वह स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है, स्वरूप सिद्धि क्या है, गोलोक धाम में हर एक भक्त का कुछ ना कुछ स्वरूप सिद्धि है, भगवान की सेवा में वो लगा हुआ है। वो स्वरूप सिद्धि जानने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, और जब तक हम वो सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारी स्वरूप सिद्धि हमें प्राप्त नहीं होने वाली। यह स्वरूप की अर्थार्थ स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं अर्जुन जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी तो हम भगवत गीता को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि अब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, 10वें अध्याय में कृष्ण घोषणा, अर्जुन बता देंगे मैं आपको भगवान स्वीकार करता हूं। अब उसने भगवान स्वीकार कर लिया, फिर आगे कृष्ण को क्या जरूरत पड़ी भगवत गीता सुनाने की? कृष्ण को तो फिर वहीं पे समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन हमारे आचार्य बताते कृष्ण ने आगे क्यों बताया, वो ज्ञान हमारे लिए बताया। क्योंकि अर्जुन तो समझ गया है, लेकिन भगवान जानते थे अभी आने वाला जो कलयुग है जीवों के लिए वो ज्ञान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको इतना जल्दी साक्षात्कार नहीं होगा। कई भक्तों को 100 बार भगवत गीता पढ़ने पे भी समझ नहीं आती है, मतलब समझने में कुछ गलती हो रही है, मनोवृत्ति में कुछ संदेह है, एटीट्यूड उसमें हमारा कुछ ना कुछ कमी है। शरणागत रूप में हमें भगवत गीता को समझना होगा। इसलिए अर्जुन पहले शरणागत हुआ। तद विद्धि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में देखिए, अब वही श्लोक आ गया।
10वां अध्याय 12 से 14 श्लोक, 12, 13, 14, 3 श्लोकों में अर्जुन घोषणा करते हैं कि आपने मुझे जो ज्ञान दिया मैं किस किस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। ये प्रसिद्ध श्लोक है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम वजम विभुम आहुस्तवामृष्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अब अर्जुन कहते हैं आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य है। अब अर्जुन घोषणा कर रहा है आप कौन है। सबसे पहले कहता है परम ब्रह्म, परम ब्रह्म मतलब आप भगवान हो। फिर कहता है परम धाम, परम धाम मतलब आप ही परम धाम हो, मतलब आप ही लक्ष्य हो सब जीवों के। फिर कहता है पवित्रम, आपसे अधिक पवित्र कोई नहीं है। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक हम भी भगवान के धाम में नहीं जा सकते। फिर कहता है परमम भवान, परमम भवान मतलब आप ही परम सत्य हो। इसलिए भागवतम के शुरुआत में व्यास देव जी क्या लिखे, परम सत्यम धीमहि। मैं परम सत्य का ध्यान लगाता हूं। परम सत्य कौन है? वो वासुदेव कृष्ण है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मे तथा महानतम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगे प्रमाण देता है अर्जुन। किस किसने ऐसा कहा है? देखिए नाम बता रहे हैं। नारद मुनि ने इसको स्वीकार किया है। फिर कहते हैं असिता, ये भी एक ऋषि है असित, उन्होंने भी स्वीकार किया आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर कहते हैं देवला, ये भी ऋषि हैं, इन्होंने भी स्वीकार किया है। तथा व्यास जो सबसे महान ऋषि हैं, भगवान के साहित्य अवतार हैं, उन्होंने तो स्वीकार किया ही है कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूं। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो देवता भी कृष्ण को नहीं समझ सकते, पर असुरों को समझने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हम 10वें अध्याय में आगे आएगा, कृष्ण स्वयं बोलेंगे ये जो मेरा द्विभुज मुरलीधर रूप है देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है, दुर्लभ दर्शन है। तभी तो इंद्र मोहित हो गए ना, ये छोटा सा बालक है, मेरी पूजा बंद करा के गिरिराज जी की पूजा करा रहा है, अब इसको सबक सिखाता हूं। 4 शब्दों में गाली दिया है भगवान को इंद्र ने। बोलता है बड़ा दृष्ट बालक है, ढीठ है, ढीठ। दूसरा बोलते हैं बड़ा चपल है, चंचल है। तीसरा बोलता है दूसरों को उपदेश देता है। भगवान है, सबको उपदेश देंगे जीव के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से देवता भी मोहित हो जाते, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। दूसरों का जूठन खा रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है? तो अर्जुन बोल रहे हैं कि देवता भी आपको समझ नहीं सकते, फिर असुरों के विषय में क्या कहा है? देवता जबकि सत्व गुण में रहते हैं, इसका मतलब क्या है? सत्व गुण वाला व्यक्ति भी कृष्ण को नहीं जान सकता, उसको विशुद्ध सत्व में आना पड़ेगा, 3 गुणों को पार करना पड़ेगा। तो रजोगुण तमोगुण के विषय में क्या कहा जाए, वो तो बहुत दूर की बात है। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है। अब अंतर समझ लीजिए, हम ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है। कभी कभार ब्रह्म का अर्थ आत्मा भी होता है, कभी कभार ब्रह्म का अर्थ इंद्रिय भी होता है, कभी कभार ब्रह्म का अर्थ मन भी होता है। ये अलग अलग अर्थ हैं। तो जिस वाक्य में जैसा शब्द आता है उसके अनुसार हमको वैसा प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर जीव ब्रह्म है और कृष्ण परम ब्रह्म है, अंतर समझना चाहिए। इसका मतलब जीव अणु है और कृष्ण विभु है। विभु मतलब विशाल, बहुत विशाल, और अणु मतलब एकदम सूक्ष्म, सूक्ष्म कण के समान। लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वह सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है वह शुद्ध है, भौतिक कलमश से बेदाग है, मतलब प्रकृति के 3 गुणों का लेश मात्र भी उनमें प्रवेश नहीं होता। पुरुषम का अर्थ है कि वह परम भोक्ता है। भगवान ही सभी वस्तुओं के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सबसे पहला अधिकार सब वस्तुओं पे किसका है? कृष्ण का है।
और जब यही जीव भोक्ता बनने का प्रयत्न करता है तभी भगवान की बहिरंगा शक्ति उसको लात मार के संसार में फेंकती है। ये कारण है यहाँ पे आने का। शाश्वतम अर्थात आदि, आदि मतलब आपको किसी ने जन्म नहीं दिया, आप सबको जन्म देते हो। इसलिए कृष्ण गीता में क्या बोले हैं, अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूं। इसको कहते हैं आदि, मतलब उनको किसी ने जन्म नहीं दिया, वो सबको जन्म देते हैं। सनातन, सनातन मतलब शाश्वत। दिव्यम अर्थात मतलब दिव्य। ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल मतलब 3 गुणों से परे है। कोई भी शरीर लेंगे प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव उन पे नहीं होगा। आदि देवम, आदि देवम मतलब भगवान है, देवताओं को भी उन्होंने प्रकट किया है। ये कृष्ण का सर्वशक्ति मता इसी श्लोक में अर्जुन प्रस्तुत कर दिए हैं। देवताओं को भी उन्होंने ही प्रकट किया है। जैसे पहले भी बताया, माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है ना, बच्चा थोड़ी ना जानता है माँ के बारे में। तो भगवान जानते हैं देवताओं के बारे में, क्योंकि कृष्ण स्वयं बोले अहम आदिर ही देवानाम, देवता भी मेरे से ही प्रकट होते हैं। अजम, अजम मतलब अजन्मा, मैं कभी जन्म नहीं लेता हूं। अब प्रश्न उठता है फिर देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिए, तो भगवान की लीला है। भक्तों को प्रेम का आदान प्रदान कराने के लिए, वो लीला संपन्न करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और किसी साधारण मनुष्य, पुरुष या स्त्री का संग के द्वारा जन्म नहीं लेते। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे उसमें लिखा है सबसे पहले भगवान वसुदेव के हृदय में आए, हृदय से फिर देवकी के हृदय में गए और फिर उसने गर्भ धारण किया। मतलब इस संसार के स्त्री पुरुष संग करते हैं, उसके द्वारा भगवान जन्म नहीं लेते। इसको कहते हैं अजन्मा। फिर कहते हैं विभुम, अर्थात आप महानतम हैं, आपसे श्रेष्ठ कोई है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, भगवान ने भी इसका प्रमाण दिया है भगवत गीता में। तो इस प्रकार से इन 3 श्लोकों में अर्जुन ने कृष्ण का रहस्य प्रकट कर दिया। तो हमें ये भगवत गीता भक्त के संग में श्रवण करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, और भक्ति में सेवा को स्वीकार करना चाहिए। जब हम भक्ति करेंगे तभी हम इस भगवत गीता को समझने में समर्थ हो सकते हैं। तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज, इसका आगे का परिचय हम कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।